आवाम को मायारी सेहत की सहूलियात मोहसन पंजाब की तरजीह। सर्विसेज हस्पताल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग का काम जारी। मंसूबे पर 3.5 अरब से जायद लागत आएगी। जदीद ऑपरेशन थिएटर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई मंसूबे का हिस्सा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की जो तज़ीनो आराइश का मनसूबा है, उस पर काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। 50 बरस के बाद जो है वो इस इमारत की आखिरकार सुनी गई और इसकी जो है वो फर्स्ट टाइम ये इस तरह ओवरहालिंग या इसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस है वो की जा रही है। 50 साल तक जो है वो इस इमारत के बनने के बाद इसकी कोई मेंटेनेंस जो है वो नहीं की गई। इस इमारत की अब जो मेंटेनेंस है, इसमें जो इसकी सीवरेज का निकास था, जो कि एक दरीना मसला था इस इमारत का, उसको जो है वो इस मनसूबे में ख़ास तौर पे शामिल किया गया है। इसके साथ साथ और ना सिर्फ सीवरेज लाइन तब्दील की जा रही हैं, बल्कि तमाम वाटर सप्लाई लाइन जो है वो भी इस मरकजी इमारत की सर्विसेज अस्पताल में तब्दील की जा रही है। इसके साथ साथ जदीद ऑपरेशन थिएटर्स बनेंगे और तमाम तर वार्ड्स और जितने मेडिकल और सर्जिकल के जो अलाइड स्पेशलिटीज़ हैं, जितनी स्पेशलिटीज़ के यहाँ पे जो है वो वार्ड्स हैं, उन सब में जो है वो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई लाइन होगी। इसके साथ साथ जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता इस इमारत को बनाया जाएगा और इससे न सिर्फ इस जो है वो रिवैम्पिंग के ज़रिए इस इमारत की जो मजबूती है उसको बढ़ाया जाएगा, उसको इंश्योर किया जाएगा, बल्कि जो इमारत में जो सहूलतें पहले नहीं थीं और जो ये डिप्राइव्ड थी इमारत, ये बहुत ही अरसे से जो है वो इसको कई दिहाइयों से जो है वो इसको रीवैम्प नहीं किया गया था, तो ये तमाम रीवैम्पिंग का अमल जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त जारी है। मजमूई तौर पर इस मनसूबे पर 3.5 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी और इसको मुकर्रा मुद्दत के मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है जाहिद चौधरी, तफसीलन आगाह करने का बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेरे सदारत महकमा प्राइमरी हेल्थ के इंतजामी अफसरान का इजलास हुआ। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की माहाना कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। मज़ीद इजलास का अहवाल जानेंगे अजमत अवान से। जी अजमत अवान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, निगरान ज़ेर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत महकमा प्राइमरी हेल्थ के इंतजामी अफसरान का जो है वो इजलास मुनक्किद किया गया, जबकि पंजाब के डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की जो माहाना कारकर्दगी का जो तफसीली जायजा है वो लिया गया। और इस मौके पर जो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में हर माह किए जाने वाले ऑपरेशन की जो तादाद है उसमें फौरी तौर पर इजाफा करें। इसके अलावा बेहोश करने वाले डॉक्टरों की खिदमत जो है वो हासिल करने का जो तरीकाकार है उसको आसान जो है वो बना दिया गया। उनके साथ साथ तहसील और जिले की सतह पर सर्जरी के बड़े जो शहरों के टीचिंग अस्पतालों पर जो दबाव है वो कम किया जाएगा और 1 जनवरी से तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में दस्तयाब बिस्तरों की जो तादाद है, यानी जो बेड स्ट्रेंथ है, उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के जरिए मयारी जो सहूलतें हैं वो मुहैया की जाएंगी और सर्द मौसम में अस्पतालों के अंदर जेर इलाज मरीजों के लिए कंबल और हीटर्स वगैरह की जो दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। और तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में सोलर पैनल लगाने के मनसूबे पर जो है वो काम शुरू किया जाएगा और अस्पतालों में सफाई की जो सूरत हाल है उसमें फौरी तौर पर बेहतरी लाई जाएगी। और जिला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर महकमा प्राइमरी हेल्थ ने दाता दरबार अस्पताल का जो इंतजामी कंट्रोल है वो भी संभाल लिया और दाता दरबार अस्पताल का जो निज़ाम है पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जो है वो चलाएगी और दाता दरबार अस्पताल को 2 महीनों में बेहतर जो है वो कर दिया जाएगा। और डॉक्टर जमाल नासिर ने मजीद ये कहा कि जिला पंजाब मोहसिन नकवी ने अस्पतालों की बेहतरी के लिए जो खतीब फंड है वो मुख्तस किए और शोबा सेहत की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आला और उनकी टीम की आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी फहरिस्तें जारी कर दी हैं। लाहौर समेत तमाम अजला नई वोटर्स की फहरिस्तें जारी कर दी गई। लाहौर में कुल वोटर्स की तादाद 68,58,095 हो गई। लाहौर में मर्द वोटर्स की तादाद 36,36,253 हो गई, जबकि लाहौर में खातीन वोटर्स की तादाद 32,21,842 हो गई। पंजाब में 3,91,22,082 मर्द और वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि पंजाब में 3,40,85,814 खातीन वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब में वोटर्स की कुल तादाद 7,32,07,896 है। नई फहरिस्तों के मुताबिक पंजाब भर में 12,85,85,760 है, जबकि मुल्क भर में मर्द वोटर्स की कुल तादाद 6,92,63,704 है और मुल्क भर में खातीन वोटर्स की कुल तादाद 5,93,22,056 है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की
आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी फहरिस्तें भी जारी कर दी हैं। लाहौर समेत तमाम अजला नई वोटर्स की फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आम इंतखाबात की तैयारियां हैं वो जारी हैं और इसी के पेश नज़र आम इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टें भी जारी कर दी गई हैं। जो वोटर लिस्टें जारी की हैं उसके मुताबिक जो है वो अब कुल वोटर्स की जो तादाद है वो वोटर लिस्टों के मुताबिक 12 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है और ना सिर्फ ये बल्कि मजमूई तौर पर जो वोटर्स की तादाद है वो 12 करोड़ से ज़्यादा है। आपको बताएं कि इसी तरह से अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो वोटर लिस्टों की तादाद शेयर की गई है उसके मुताबिक बताया ये जा रहा है कि अब मजमूई तौर पर जो है वो जो अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में कुल वोटर्स की तादाद 68,58,095 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 36,36,253 है। इसी तरह से लाहौर में खवातीन वोटर्स की तादाद 32,21,842 है। पंजाब में 3,91,22,082 मर्द वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि पंजाब में 3,40,85,814 खवातीन वोटर्स जो है वो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि पंजाब में कुल वोटर्स की जो तादाद बताई जा रही है वो 7,32,07,896 बताई जा रही है। इसी तरह से नई फहरिस्तों के मुताबिक पाकिस्तान भर में जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 12,85,85,760 है, जबकि मर्द वोटर्स की कुल तादाद 6,92,63,704। इसी तरह से खवातीन वोटर्स की तादाद है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी फहरिस्तें जारी कर दी हैं। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको अपडेट करें, पंजाब में तकर्रुर और तबादले आज से बंद। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पंजाब में तकर्रुर और तबादले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में तकर्रुर तबादले आज से बंद कर दिए गए, जबकि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पंजाब में तकर्रुर तबादले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बागबानपुरा आमद। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बागबानपुरा आमद। बिलावल भुट्टो पार्टी की देरीना और बुजुर्ग कारकुन कॉमरेड जुबैदा शाहीन के घर पहुंचे। हसन मुर्तजा सैयद समेत दीगर मकामी क़यादत भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तवील अरसे से अलील कॉमरेड जुबैदा शाहीन से मुलाकात की। कॉमरेड जुबैदा शाहीन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी सेहत से मुतल्लिक नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कॉमरेड जुबैदा शाहीन की बतौर पार्टी कारकुन खिदमात को भी सराहा। खबर देंगे एटीसी से। एटीसी का कोयटा पुलिस को खदीजा शाह का राहदारी रिमांड देने के खिलाफ दरखास्त गुजार के सीनियर वकील हाई कोर्ट में पेश न हुए, जबकि हाई कोर्ट ने केस पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। कोयटा पुलिस की जानिब से इंस्पेक्टर तनवीर अहमद पेश हुए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल ताहिरा परवीन पेश हुई। कोयटा पुलिस ने दरख्वास्त गुजार को जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा की अदालत में पेश कर दिया। उसके बाद ये दरख्वास्त तो गैर मुअस्सर हो गई थी। जस्टिस अली बाकर नजफी की जानिब से ये कहा गया, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर सुमेर खोसा का जूनियर वकील पेश हुआ। सुमेर खोसा दूसरे केस में जस्टिस आलिया नीलम के फुल बेंच में मसरूफ हैं। इस केस में वही दलाइल देंगे जूनियर वकील का मौक़िफ़, जबकि अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील के हाजिर ना होने पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट का SHOs को कम उम्र ड्राइवरों की जमानतें लेने का हुक्म। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर गिरफ्तार कोई कम उम्र जेल ना जाए। जस्टिस अलीज़िया बाजवा की जानिब से अदालत की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए गए। मजीद समाअत का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की केस की समाअत की है। DIG कामरान आदल, DIG जो IG हैं एहसन यूनुस के अलावा दीगर अफसरान पेश हुए।
اور عدالت نے حکم دیا ہے کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف درج مقدمات جو ہیں اس میں کسی بھی کم عمر کو جیل نہ بھیجا جائے، بلکہ متعلقہ جو ہے وہ کسی منشل لے کر ان کی ضمانتیں لے لیں۔ اور عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آئی جی پنجاب ایس ایچ او کے ذریعے ان کم عمر ڈرائیوروں کی ضمانتیں لینے کے حوالے سے اقدامات کو یقینی بنائے۔ جب اس کی سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس علیزہ باجوہ نے ڈی اے جی آئی جی ایس این یونٹ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ کم عمر ڈرائیوروں کا کرمنل ریکارڈ نہیں بنایا جائے گا، جس پر ڈی اے جی ایس این یونٹ نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ آپ یہ معاملہ صوبائی کابینہ کے نوٹس لیا، انہوں نے اس حوالے سے کرمنل ریکارڈ نہ بنانے کا کوئی اس حوالے سے کوئی پالیسی انہوں نے منظور کرنی ہے۔ ڈی اے جی کامران عادل نے آئی جی پنجاب کی جانب سے رپورٹ پیش کی اور کہا کہ آئی جی اس معاملے پہ واضح موقف رکھتے ہیں کہ کم عمر ڈرائیور جو ہے وہ ان کے حوالے سے ان کے کرمنل ریکارڈ نہ بنے، ان کا جو مقصد ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ہے، کم سن بچوں کے خلاف نہیں ہے۔ جی ملک اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ اولڈ انارکلی لاہور فوڈ اسٹریٹ کی بحالی تزئین و آرائش کے لیے محکمہ سیاحت ان ایکشن، خطی رقم سیاحوں اور شہریوں کی سہولت کے لیے ڈیولپمنٹ اسکیم منظور ہونے جا رہی ہے۔ کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کومل اسلم سے جانتے ہیں۔ جی کومل۔ جی بالکل، محکمہ سیاحت حکومت پنجاب عوام الناس کے لیے جو ہے وہ مختلف تفریحی سہولتیں فراہم کرنا چاہ رہی ہے۔ اس وقت میں اولڈ انارکلی میں موجود ہوں، جیسا کہ اولڈ انارکلی ہماری تاریخ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت سی یادوں کو سموئے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ثقافت ہے وہ بھی یہاں سے جھلکتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ محکمہ سیاحت کی جانب سے اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک منصوبے کے لیے پی این ڈی کو ایک منصوبہ بھجوایا گیا ہے، جس کے تحت یہاں پر پرانی انارکلی کی تزئین و آرائش کا کام جو ہے وہ مزید کیا جائے گا، تاکہ یہاں پر شبینہ نظارے پیش کیے جا سکیں، اور عوام الناس کے اٹریکشن کے لیے فوڈ سٹالز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اولڈ انارکلی میں کوئی روف ٹاپ ریسٹورنٹ بھی بنائے جائیں، تاکہ عوام الناس کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف اولڈ انارکلی کے نظارے بھی کر سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہینڈی کرافٹ سمیت داستان گوئی اور مختلف جو ہے وہ خوبصورت سی سرگرمیاں بھی پیش کی جائیں گی، اس کو کسی بھی قسم کا مشکلات کا جی کومل اسلم، بہت شکریہ آپ کا۔